भाई मिनासान कोनिशिवा। अच्छा, ये सवालात हैं जो कि अमूमन आपसे कॉलेज में इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सवालात की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अनातनो नमाए व नाम देश का, अनातनो नमाए व नाम देश का, या फिर ओ नमाए व नाम देश का। तो आपका नाम क्या है, तो आप नाम बता देंगे अपना जो भी नाम है। ठीक है, तो पूरा बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे वताशिनो नमाए व खालिद दिस, वताशिनो नमाए व सुहेल दिस, या फिर वताशिनो नमाए व राहिल दिस, वताशिनो नमाए व यूनुस दिस। अगला सवाल जो अमूमन पूछते हैं वो है नान साई दिस का। नान साई दिस का यानी कि क्या एज है आपकी, क्या उम्र है। नान साई दिस का, जो भी आपकी एज है उसके आगे आप साई लगा देंगे। ठीक है, जो 20 साल का है वो हताची बोलेगा अपने आप को, हताची दिस। ठीक है, जो 20 साल का है वो क्या कहेगा, हताची दिस। उसमें फिर साई लगाने की आपको जरूरत नहीं है। नान साई दिस का, जो भी एज है आप बता देंगे। जैसे कोई 18 साल का है तो क्या बोलेंगे, जू हस साई दिस, जू हस साई दिस। अगर कोई 21 साल का है तो नीजू इस साई दिस, नीजू इस साई दिस। 28 साल का है तो नीजू हस साई दिस, नीजू हस साई दिस। ठीक है, ये एज हो गई आपकी। बीच में जो नंबर आएंगे वो सिंपल होंगे, जैसे नीजू नी साइदिस, नीजू सान साइदिस, नीजू गो साइदिस। कोई 19 साल का है तो जू कु साइदिस, जू कु साइदिस। ये जो एज पूछने का एक तरीका और है वो है ओई कुत्सु दिस का, ओई कुत्सु दिस का। इसका ये मतलब ये क्या एज है आपकी। तीसरा एक एक और है एज पूछने का सवाल, वो है ओ तोशीवा। ठीक है, ओ तोशीवा यानी क्या एज है आपकी। तो ये एज के तीनों सवाल, इसको मैं नंबर 2 ही दूंगा। ठीक है, सेकंड सवाल जो है तीनों एज के मुतालिक सवाल है। या तो वही पूछेगा नान साइज इसका, या फिर वही कुछ इसका, या फिर ओ तोशीबा, ओ तोशीबा, ये आपकी एज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोकोनी सुंदे इमास्ता, या फिर अनातवा दोकोनी सुंदे इमास्ता। कहाँ पे रहते हैं आप, कहाँ रिहाइश है आपकी, दोकोनी सुंदे इमास्ता। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, दोकोनी सुंदे इमास्ता। तो आप अपने शहर का नाम बता देंगे। ठीक है, कराची नी सुंदे इमास, कराची नी सुंदे इमास, या फिर पाकिस्तान नी सुंदे इमास। अगला सवाल है ओ कोनीवा दोको दिस्का, ओ कोनीवा दोको दिस्का, या फिर ओ कोनीवा दोचीरा दिस्का। एक ही बात है, ओ कोनीवा दोको दिस्का। तो आप सिंपल जवाब देंगे पाकिस्तान दिस। ठीक है, पाकिस्तान दिस। अगला सवाल है तंजोबीवा इत्सु दिस्का, तंजोबीवा इत्सु दिस्का। सालगिरह आपकी कब होती है, तंजोबीवा इत्सु दिस्का, यानी बर्थडे कब होती है, तंजोबीवा इत्सु दिस्का। तो इसमें आप पहले बताएंगे महीना, 1 से लेकर 12 तक के महीने आपको याद है। पहला महीना इचिगात्सु, दूसरा महीना नीगात्सु, सानगात्सु, शीगात्सु, गोगात्सु, रोकुगात्सु, नानागात्सु, हाची कु। क्यूगात्सु को कु कु बोलेंगे, कुगात्सु, जूगात्सु, जुइचिगात्सु, जूनिगात्सु। जो भी गात्सु है वो गात्सु। उसके बाद जो भी डेट है वो डेट आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, तारीखें आपने अगर याद की हैं तारीख उसके बाद आ जाएगी। ठीक है, तंजोबी व इच्छुदिस्का। ठीक है, तारीखों को एक दफ़ा दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा कि तारीखों को किस तरह से पुकारा जाता है, वो भी है उसमें लिखा हुआ सिलेबस में, आप चेक कर लीजिएगा तारीखों को। नंबर 6 है नान नैनी उमारे माचता का। ठीक है, ये सवाल आगे पीछे भी कर सकते हैं वो। ठीक है, नान नैनी उमारे माचता का, कौन से साल में पैदा हुए थे, नान नैनी उमारे माचता का। तो जो भी साल है वो आप साल बता देंगे। लेट सपोज से कोई अगर 1995 में पैदा हुआ है तो सेन क्यू ह्याकू क्यूजू गोनेनी उमारे माचता, सेन क्यू ह्याकू क्यूजू गोनेनी उमारे माचता। तो नैन में यहाँ पे नैन आएगा, साल आ जाएगा। 7वां सवाल काजो को वनान निन दिसका,
इसमें वो पोलाइट करने के लिए, मजीद पोलाइट करने के लिए सेंटेंस को ये बोल सकते हैं कि गो काजोकू, यहाँ पे गो भी लगा सकता है वो, ठीक है। गो काजोकू व नान इन दिस का, आपकी फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं। तो इसमें आपने गलती नहीं करनी, पहले आप बताएंगे तादाद। लेट्स सपोज कि अगर 7 लोग हैं तो शीचीन इन दिस, 5 लोग हैं तो गोन इन दिस, 8 लोग हैं तो हाचिन इन दिस। यहाँ पे आप पॉज कर लें, आप रुक जाएं, फिर यहाँ पर आप काजो को बना दें इसका, पहले नंबर आएगा उसके बाद फिर निन लग जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक चलेंगे आप। अगर वालदेन है तो वालदेन में आप स्टार्ट करेंगे, रियोशिन बोलते हैं वालिद और वालदा को मिला के, रियोशिन। पहले सबसे टॉप पे आएगा रियोशिन, ठीक है, रियोशिन तो यानी कि वालदेन। और अच्छा, रियोशिन में जिसकी वालदा है सिर्फ तो बोल देंगे वो हा हा, जिसके सिर्फ वालिद साहब हैं तो बोलेंगे चीची, जिसके वालदेन अल्लाह ना करे अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो बड़े से स्टार्ट करेगा, यानी कि बड़ा भाई या बड़ी बहन से स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर छोटे की तरफ आएगा वो, ठीक है। तो पहले जैसे मिसाल के तौर पे वालदेन आपके आ गए रियोशिन, अगर रियोशिन में कोई एक है तो फिर एक आप ले लेंगे रियोशिन, चिची तो या हाहा तो कर लेंगे इसमें। उसके बाद फिर आनी, फिर आनी अगर एक है, आनी अगर एक है यानी कि बड़ा भाई तो आनी गा हितोरी। बड़े भाई अगर 2 हैं तो आनी गा फुतारी। बड़े भाई अगर 3 हैं तो आनी गा सानिन। इस तरह से करेंगे, ठीक है। आनी बड़ा भाई, अगर बड़ी बहन है शुरू में आपके तो आने आ जाएगा, आने गा हितोरी। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ जवाब, ठीक है। आने गा फुतारी, आने गा सानिन, इस तरीके से आप जवाब देंगे, ठीक है। तो ये तरीके कार है। अब आनी या आने, उसके बाद आने का जितने भी आने यानी कि बड़ी बहन है तो बड़ी बहन का आ जाएगा, अगर बड़े भाई तो बड़े भाई का आप साथ लगा देंगे। रियोशिन तो आने का, हितोरी तो आनी का, फुतारी तो ओतो का, हितोरी तो इमो तो का। आखिर में सबसे आखिर में आ जाएगा, जो सबसे आखिर में होगा उसके आगे फिर तो लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटी बहन, फिर एक छोटी बहन रह गई तो इमो तो का हितोरी दिस, इमो तो का हितोरी दिस। इस तरीके से आपने बोलना है। सबसे पहले रियोशिन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आने, आनी या फिर आनी और आने, उसके बाद फिर ओथोथो और इमोतो। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रियोशिन यानी कि आपके वालिदैन, उसके बाद फिर आने हैं तो आने, अगर दोनों ही हैं आने और आनी तो दोनों आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपके बड़े भाई और छोटे भाई, सॉरी छोटे भाई ओतोतो, फिर छोटी बहन इमोतो, बस खत्म। लेकिन आगे उसके आप तादाद भी बताएंगे, हितोरी फुतारी सानिन करके तादाद भी उसकी आ जाएगी। तो ये फैमिली मेंबर्स का तरीकेकार हो गया बताने का। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, सुगीवा चिचीवा नानियो शिमास्का। ये सवाल पूछ सकते हैं वो आपसे कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर अमूमन वालिद साहब ही होते हैं, तो वो सवाल कर सकते हैं कि चिचीवा नानियो शिमास्का, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, चिचीवा नानियो शिमास्का। तो जो भी काम करते हैं तो इसमें गहरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल शॉर्ट जवाब दे देंगे आप, काई शाइन दिस। अगर वो कंपनी एम्प्लॉई हैं तो काई शाइन दिस, अगर वो बिजनेस करते हैं तो बोलेंगे बिजनेस मान दिस, बिजनेस मान दिस, यानी कि वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस मान दिस। या बिजनेस ओ शिते इमास, बिजनेस ओ शिते इमास। जिपुन नो शिगोतो शिते इमास, अपना खुद का काम करते हैं, जिपुन नो शिगोतो शिते इमास। या शो बाई ओ शिते इमास, अपना ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, शो बाई ओ शिते इमास। इस तरीके से आपने ये सवाल के जवाब देने। सवाल नंबर 9, अनातावा शिगोतो शिमास्का। अनातावा शिगोतो शिमास्का या शिगोतो शिमास्का, आप काम करते हैं क्या। अगर काम करते हैं तो आप बोल देंगे हाई शिमास, अगर नहीं करते तो बोल देंगे ई ये गाक्से दिस, ई ये गाक्से दिस। अनातावा शिगोतो शिमास्का हाई शिमास, अगर करते हैं तो आ जाएगा हाई शिमास, अगर नहीं करते तो आप क्या बोलेंगे ई ये गाक्से दिस। अब सेकंड सवाल, अगर आप ये बोलते हैं कि हाई शिमास शिगोतो शिमास, तो फिर वो सेकंड सवाल ये कर सकता है आपसे कि शिगोतो व नान दिस का, आपका काम क्या है, या फिर दोनों शिगोतो शिमास का।
या दोन्ना शिगोतोशी मासा, किस किस्म का आप काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं बता देंगे फिर आप कि मैं ये काम करता हूँ। तो उसमें आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि मैं ये वाला काम करता हूँ, मेरी ये जॉब है। बस सवाल आप समझ में आना चाहिए कि सवाल क्या हो रहा है आपसे। नंबर 10 है इमा तेंकी बा दो दिस का, अभी मौसम कैसा है। तो सबसे सिंपल है कि ज्यादातर यहाँ पे गर्मी पड़ती है और ज्यादातर क्लियर मौसम होता है, तो आप बोल देंगे हारे दिस। क्या बोलेंगे, इमा व हारे दिस, हारे यानी कि क्लियर मौसम है, हारे दिस। या आप ये बोल सकते हैं कि आज सुई दिस, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, तो आज सुई दिस। ठीक है, इमा तेंकी बा दो दिस का हारे दिस या फिर आज सुई दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यों वा नान योगी जिसका, क्यों वा नान योगी जिसका, आज क्या दिन है, क्यों वा नान योगी जिसका, तो जो भी दिन है आप बता देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है इमा नानजी जिसका, इमा नानजी जिसका, अभी क्या टाइम हुआ है, तो टाइम आप बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर बताने में प्रॉब्लम हो रही तो तकरीबन करीब करीब का आप टाइम बता देंगे। और कोशिश ये करें कि 5, 10, 15, 20 वाले मिनट याद कर लें। 20 वाले मिनट बताने की जरूरत नहीं है, उसमें फिर आदमी कंफ्यूज होता है। जैसे 16, 17, 18, 19 यहाँ कन्फ्यूजन होती है। तो आप क्या करें कि जो मिनट्स हैं वो राउंड कर लें आप, यानी कि अगर 10:46 हो रहे हैं तो आप क्या कर लें, आप कर लें इसको 10:45 कर लें आप। ठीक है, तो अमूमन जैसा कि 11 बजे इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा, तो इसको आप जो है ना 11:05 कर लें या फिर 11:10 कर लें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। अच्छा भाई, ये हो गया आपका इमा नान जिसका अभी क्या टाइम हुआ है। नेक्स्ट हो गया आपका क्यों वा नान निशी जिसका, क्यों वा नान निशी जिसका। ठीक है, आज क्या डेट है, क्या तारीख है, क्यों वा नान निची जिसका, तो जो भी तारीख होगी आप बता देंगे भाई आज ये तारीख है। तो तारीखें आप याद कर लें, लेसन नंबर 5 में है ये, मिना निहोंगो की लेसन नंबर 5 में तारीखें बताई गई हैं, तो उसमें आप तारीखें याद कर लेंगे, जो भी तारीख है वो आ जाएगी। और तारीख जो है वैसे फ्राइडे को तारीख है आपकी, तारीख है आपकी 15 है, तो ये हो जाएगा जू गो निशिदिस। अगर जू गो निशिदिस, क्यों वा ना निशिदिस का, क्यों वा जू गो निशिदिस। अच्छा, निहोंगो वा दो देश का, जापानीज लैंग्वेज आपकी कैसी है, निहोंगो वा दो देश का, जापानी जबान कैसी है। तो इसमें अमूमन आप ये जवाब दे सकते हैं कि निहोंगो वा ओमोशिरोई देस, ओमोशिरोई देस। ठीक है, ओमोशिरोई का मतलब होता है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, ओमोशिरोई देस। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आप ये बोलेंगे कि ओमोशिरोइटिस, तो वो सवाल करेगा आपसे, बोलेगा भाई नानी का ओमोशिरोइटिस का, यानी कि क्या दिलचस्पी है इसके अंदर, आपको क्या चीज दिलचस्प लगती है जापानीज लैंग्वेज में। तो आपने इसका जवाब दिया कि निहोंगो वा दो इसका, आपने जवाब दिया निहोंगो वा ओमोशिरोइटिस, यानी कि जापानीज लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है। तो वो सवाल कर सकता है कि क्या चीज इंटरेस्टिंग है इसका, नानी का ओमोशिरोइटिस का, तो आप बोल सकते हैं कि कांची का ओमोशिरोइटिस। ठीक है, कांजी का ओमोशिरोई, जिस कांजी जो है वो ओमोशिरोई है, कांजी का ओमोशिरोई। नेक्स्ट है निहोन नो नानी का सुकी जिसका, या फिर निहोन दे नानी का सुकी जिसका। निहोन, निहोन में आपको क्या चीज जापान में आपको पसंद है, निहोन नानी का सुकी जिसका, नानी का, नानी का सुकी जिसका क्या पसंद है, तो जो भी आप बता देंगे कि निहोन नो कुरुमा का सुकी जिस, जापान की मुझे गाड़ियां पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, निहोन नो कुरुमा का सुकी जिस, कुरुमा गाड़ी आ सकता है इसमें, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में गाड़ियाँ ज़्यादा मशहूर हैं जापान की, और गाड़ियाँ यहाँ पसंद होती है, तो गाड़ी आ जाएगा इसमें, निहोनो कुरुमा का सुकी डिश। नेक्स्ट है दोस्ते निहोन ए इकिताई जिसका, दोस्ते निहोन ए इकिताई जिसका, ये सवाल आपसे किया जाएगा कि आप जापान क्यों आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, दोस्ते निहोन ए इकिताई जिसका। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि इसमें एक तो जापानीज लैंग्वेज का आप बोलेंगे निहोंगो ओ,
इसका थोड़ा सा जवाब जो है लंबा होगा, वो ये होगा कि निहोंदे, निहोंदे यानी जापान में निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, निहोंदे निहोंगो बेंक्यो शिमास, सोरे करा, सोरे करा शिगोतो ओ शिताई देस, सोरे करा शिगोतो ओ शिताई देस, उसके बाद जापानी जबान सीखना चाहता हूँ। ठीक है, निहोंदे निहोंगो बेंक्यो शिमास, जापान में जापानी जबान पढ़ूंगा। सोरे करा उसके बाद, शिगोतो ओ शिताई देस, शिगोतो ओ शिताई देस ये बोल सकते हैं आप, या फिर सोरे करा ये बोल सकते हैं काइशा दे कंपनी में, निहोन नो काइशा दे जापान की कंपनी में, निहोन नो काइशा दे शिगोतो ओ शिताई देस, एक जवाब ये हो सकता है। दोस्ते निहोन ए इकिताई देस का, निहोन दे निहोन गो बेंक्यो शिमास, सोरे करा निहोन नो काइशा दे शिगोतो ओ शिताई देस। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, निहोन दे निहोन गो बेंक्यो शिमास, निहोन, या फिर शॉर्ट करते हैं इसको, निहोंगो ओ बेंक्यो शिताई करते हैं इसको, ये करते हैं आप, निहोंगो ओ बेंक्यो शिताई दिस, जापान में जापानीज लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ, निहोंगो ओ बेंक्यो शिताई दिस, सोरे करा, सोरे करा निहोन नो काइशा दे शिगोतो ओ शिताई, निहोन वा निहोंगो वा माइनिची बेंक्यो शिमास्का, या फिर माइनिची निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास्का, आप रोजाना जापानी जबान पढ़ते हैं, माइनिची निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास्का, माइनिची निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास्का। तो अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो आप बोल देंगे हाई माइनिची बेंक्यो शिमास, हाई माइनिची बेंक्यो शिमास। या फिर अगर आप इसमें बताना चाह रहे हैं दिन, तो आप पीर से जुम्मा कर दें, गेत्सुयो भी करा किन्यो भी मादे निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, गेत्सुयो भी करा किन्यो भी मादे निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, पीर से जुम्मा पढ़ता हूँ। ठीक है, नानजी कान बोल सकता है वो, कि नानजी कान निहोंगो बेंक्यो शिमास का, कितने घंटे आप जापानी जबान पढ़ते हैं। ठीक है, नान जिकान, ठीक है, नान जिकान निहोंगो ओ, नान जिकान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास का, कितने घंटे आप जापानी जबान पढ़ते हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं कि नी जिकान। ठीक है, 2 घंटे पढ़ते हैं, नी जिकान बेंक्यो शिमास, निजिकान बेंक्यो शिमास। अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो इची जिकान बेंक्यो शिमास, इस तरह से कर सकते हैं जवाब। दूसरा, कैसा नान जीनी ओकी मास्ता का, कैसा नान जीनी ओकी मास्ता का, सुबह आप कितने बजे उठे, जो भी टाइम होगा बता देंगे आपके, भाई मैं इतने बजे उठा। तो अमूमन आप याद कर लें कि शिची जी करते हैं आप। ठीक है, शिची जी नी ओकी मास्ता, या फिर रोको जी नी ओकी मास्ता। अगला सवाल ये हो सकता है आपसे कि शुमी व नान देस का, शुमी, शुमी बोलते हैं हॉबी को, शुमी व नान देस का, जो भी शुमी आपकी, तो आप बता देंगे आप। इसमें क्या करें, कोशिश करें कि आप नाउन बता दें खाली ना, मतलब ये नहीं बोलेंगे मेरा ये करना मेरी हॉबी है, तो उसमें आप फंस जाएंगे। यानी कि जैसे स्पोर्ट्स खेलना मेरी हॉबी है, आप बस ये बोलते हैं स्पोर्ट्स दिस, स्पोर्ट्स दिस, क्रिकेट दिस, टेनिस दिस, कैरेबी दिस, एगा दिस, ये सब आपकी हॉबी में आता है। रियोरी दिस, या फिर रियोको दिस, रियोको बोलते हैं ट्रैवल को। ठीक है, रियोको दिस, ट्रैवल करना मेरी हॉबी है, रियोको दिस। या फिर रियोरी दिस, खाना जो है वो आपकी हॉबी है, रियोरी दिस। या फिर स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स दिस, यानी कि खेलना, खेल जो आपकी हॉबी है। ठीक है, शुमी वनान दिस का, ये इस तरीके से आप, या फिर एगा दिस, एगा, एगा दिस मूवी आपकी हॉबी है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 20, माइनिची निहोंगो बेंक्यो शिमास्का, माइनिची निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास्का, आप रोजाना जापानी जबान पढ़ते हैं। तो ये सवाल सर ऊपर मैं कर चुका हूँ, तो हाई आ जाएगा, हाई माइनिची बेंक्यो शिमास, माइनिची नानजिकान निहोंगो बेंक्यो शिमास्का। तो जो भी आपका टाइम है टाइम बता देंगे, कितने घंटे आप जापानी जबान पढ़ते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद फिर क्या होगा कि आपको हिरागाना में कुछ लिखा होगा, अमूमन ऐसा भी होता है कुछ कॉलेजेस में, अब इस कॉलेज का मुझे नहीं पता, कि हिरागाना में एक पैराग्राफ लिखा होगा, वो पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाना होगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो रीडिंग की भी आप प्रैक्टिस करें। तो ये सवाल हैं, इसमें से समझने के अमूमन यही सवाल किए जाते हैं अमूमन। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लें। इसमें से अगर ऐसा है कि 2-3 सवाल आपके गलत हो भी गए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। कोको दे ओवारी माशो दो मोहारी गातो गोदाई माशता।